आज ये विशेष प्रेस वार्ता मेवाड़ की इस भूमि पर, जो भक्ति और वीरों की भूमि रही है, वर्तमान समय में 2047 तक भारत की स्थिति कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, ये दो विषय हैं। कैसी होनी चाहिए तो सारा देश एक साथ बोलेगा विश्वगुरु होना चाहिए, लेकिन होगा क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार, वो भी एक प्रोजेक्शन बना के रखना चाहिए कि अगर रन रेट ऐसा है तो आगे क्या होगा। तो इन्हीं विषयों पर 3 दिन का मेरा प्रवास है। कल 5 जनवरी को हम सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। राजस्थान के इस पवित्र भूमि उदयपुर से, जहां देश भर के लोग उपस्थित रहेंगे और प्रतिवर्ष फिर यह दिवस सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 6 तारीख को हम स्वयं सेवकों के साथ राष्ट्र की बात करेंगे और 7 तारीख को संत सम्मेलन होगा। सनातन के ऊपर संतों की राय और संतों के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाए, देश की उन्नति हो, इसके लिए संत भी चिंतन करेंगे, क्योंकि संत भी भारत के एक नागरिक हैं। एक वोट देने का उनका भी अधिकार है और संविधान में वो भी बराबर के हकदार हैं। इसलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि संत और राजनीति, धर्म और राजनीति, दो ही चीज है इस जीवन में, धर्म और अधर्म। राजनीति कहते हैं जिस नीति के तहत किसी भी समाज या देश के जनता के ऊपर शासन किया जाता है या उनके शासन में वो आनंदित रहते हैं, तो राजनीति कहते हैं इसको। अब मैं आपसे ही पूछूंगा कि लंका इतना समृद्ध था पर राजा विधर्मी था, अधर्मी। लंका, रावण, सोने की नगरी थी। और एक और सोने की नगरी थी द्वारिका, वहां द्वारिकाधीश है। एक जगह भाई को लात मारकर भगाया जाता, दूसरे की बहू बेटी भगिनियों को हरण करके लाया जाता, और दूसरी जगह सुदामा जैसे अत्यंत पवित्र और दीन को अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जल से उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं। स्वर्ण होना या धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर हम लंकेश की तरह होंगे या द्वारिकाधीश, प्रश्न ये है। और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति द्वारिकाधीश की तरह होने की हमें आज्ञा भी देती है, प्रज्ञा भी देती है और हमें मार्ग भी दिखाती है। तो इन्हीं सब विषयों पर 3 दिन तक उदयपुर की भूमि पर खूब आनंद होगा, उत्सव होगा, मंथन होगा, चिंतन होगा, राह निकलेंगे। और श्री आनंदम धाम, जो पूरे विश्व में ये संस्था है, देश के साथ साथ कई देशों में इसकी शाखाएं हैं, वो जो ब्लिसफुलनेस के लिए काम करता है, आनंद के लिए काम करता है, द स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, बिना दवाइयों के इसको दूर किया जा सकता है कि नहीं, इस पर हमारी संस्था काम करती है। और ये इसलिए जरूरी है कि 74% से ज्यादा भारतीय मेंटल स्ट्रेस में है। ये आरटीआई बताता है, आप लोग भी लगा लेना एक बार। 88% पूरे दुनिया के लोग मेंटली अपसेट हैं थोड़े, और 90% अमेरिकन, 90% मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो अब 100 में 24 लोग ही बचे हैं जो स्वस्थ हैं, 74 तो स्ट्रेस में हैं। तो दुनिया की अभी सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी समस्या रोटी, कपड़ा और मकान, समय बचे तो 2-4 दुकान, उसके बाद श्मशान, ये नहीं है। बल्कि समस्या है कि जो भी जीवन है वो स्ट्रेस फ्री हो, तनाव मुक्त हो।
चाहे राजाओं की तरह हो या सुदामा की तरह हो, पर तनाव मुक्त जीवन हो। 70-80 साल का ये जीवन मनुष्य को तनाव से मुक्ति दिलाए, इस पर हमारी संस्था विगत वर्षों से, कम से कम 20 वर्ष हो गए हम काम कर रहे हैं और हमने इसके बहुत सार्थक परिणाम पाए हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की जो भी दवा है वो 70% अफीम होती है, उसमें आपको सुलाती है जबरदस्ती, पर वो ठीक नहीं करती आपको। क्योंकि मन का रोग है, इसलिए मन के ताने बाने को समझने से ही वो दूर हो सकता है। जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता जाने के लिए भी खुला है, जिस रास्ते से डिस्टर्ब हुए हैं उसी रास्ते से आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। और उसी राह को दिखाने का काम आध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिज्म का है। आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा, अपनी आत्मा का पढ़ाई करना। शरीर की पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर अपने अंतस की पढ़ाई के बगैर हम अशांत हैं। और धर्म और आध्यात्म का काम यही है। पर विगत 70 सालों से धर्म की जो परिभाषा दी गई है इस देश में, संप्रदाय और धर्म का, वो बहुत ही घिनौना है। संप्रदाय शब्द भी इतना प्यारा शब्द है, जिस सांप्रदायिक शब्द से 70 साल तक भारतीय डरते रहे कि हमको कोई सांप्रदायिक न कहते, क्योंकि हमने अपने शास्त्र नहीं पढ़े। देसी मुर्गी विलायती बोल, संस्कृत छोड़ दिया, हिंदी छोड़ दिया, अपने राजस्थान की भाषा छोड़ दी और 9 देशों में बोले जाने वाली अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज घोषित करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया हमने। चाइना, जर्मन, फ्रांस, जापान, स्पेन, ये सब अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये नहीं बोलते इंग्लिश। और ये डेवलप्ड कंट्री है, ये भारतीयों को समझना चाहिए। ये भारत वाले टाई कोट पैंट और इंग्लिश बोल के ही सोचते हैं डेवलप्ड हो गए हम। फिर चाइना कैसे डेवलप हो रहा है, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर जापान टेक्नोलॉजी में, वो तो भाषा ही नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते। तो जिस देश ने अपनी लिपि खो दी, जिस देश ने अपनी भाषा खो दी, अपनी संस्कृति खो दी, वो उधार के भाषा और संस्कृति पर कभी भी विकसित नहीं हो सकते। विकास होगा भी तो भौतिक, और वो भौतिक विकास जहां 90% अमेरिकन मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ऐसे विकास का क्या करेंगे? अचार लाएंगे? आप ही से पूछता हूं मैं। ऐसा विकास आपके घर में हो जाए, 10 लोगों का परिवार और 9 पागल हो जाए, तो ऐसा विकास कैसा लेंगे आप? ऐसा विकास नहीं चाहिए आपको। ये विकास सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थोड़ा रोटी कपड़ा मकान एवरेज में भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तो हमारी संस्था इसी पर काम करती है और यह विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, भारत की सबसे बड़ी समस्या है। अब लेकिन चूंकि अब मीडिया हैं और हम बाबा हैं और उधर राजनीतिक लोग होंगे, तो ट्विस्ट तो यहाँ होगा ही कुछ, जब तक ऐसी बातें ना हो जिसके कारण हमें भी कुछ बाहर में ज़्यादा टीआरपी या क्या होता है वो मिले। टीआरपी केवल मीडिया की नहीं होती, बाबाओं की भी होती है, वो भी अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मीडिया की टीआरपी, आप नाराज मत होइएगा। चाहे राजनेता हों, चाहे बाबा हों, सब टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए अपना। तो टीआरपी मतलब कितना हमको देख रहा है आदमी। हर आदमी रोज देखता है कितना फॉलोअर्स बढ़ा। भाई 10,000 कम हो जाए तो खाना नहीं खाते ठीक से, अचानक कम कैसे हो गए? तो ये आध्यात्म जो है ये बड़ा बेहतरीन विषय है। भारत के लोग प्राचीन गुरुकुलम में पढ़ करके जब निकलते थे तो डिग्रियां लेकर के नौकरी के लिए बेरोजगारों की फौज लगाकर खड़े नहीं रहते थे। भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़िए, तब वो जब पढ़ के निकलते थे गुरुकुलम से तो 20 फैकल्टीज, 20 विद्याओं के 20 कलाओं के ज्ञाता होते थे, हुनरमंद होते थे, और वो नौकरी करते नहीं थे, नौकरी देते थे लोगों को। हम उस भारत की परिकल्पना करते हैं। मैकोले की कृपा से विगत 5 पीढ़ियों से हम भुगत रहे हैं। शरीर से तो हम आजाद हो गए हैं, पर मानसिक रूप से हम सब गुलाम हैं। और आज भारत की शिक्षा केवल और केवल इकोनॉमी के लिए है। इस दुनिया में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? क्या कहते हैं? आदमी बन जा, मनुष्य बन जा ना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना और ऐसी जगह जाना जहां ऊपर की थोड़ी कमाई हो। बताओ, जिस देश की हालत ये हो। तो मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम दे देता हूं। स्वामी विवेकानंद कभी जापान में गए थे और बस में बैठे हुए थे, बस के सीट पर पीछे बैठ करके एक जापानी बस के सीट को सिल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कर्मचारी हो बस के? बोला नहीं तो, मैं तो ट्रैवलर हूँ, यात्री हूँ। बोला आप क्यों सिल रहे हो? बोला इतनी सी सीट फटी है,
धीरे धीरे लोग उंगली लगा लगा के फाड़ देंगे। हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, अगर हम सुरक्षा न करेंगे तो कौन करेगा। विवेकानंद ने कहा, वाह, ऐसी राष्ट्रवाद की भावना जापान में है तो विकास जापान का ही होगा। एक हमारा भारत है, मेरा भारत महान, पर ट्रेनों में, बाथरूम में मग भी जंजीर में लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी नैतिकता है हमारी, बड़े नैतिकवान लोग हैं। हम विश्वगुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्वगुरु का था, विश्वगुरु था, थी, था, थी, है क्या? ये था थी से क्या चलेगा? है क्या? है तो ये स्थिति है कि उस मग को भी जंजीर से बांध के रखने की जरूरत पड़ रही है। मतलब भारत के लोग अपने राष्ट्र पर ही या अपने राष्ट्र की प्रगति या सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने में अक्षम है, इसलिए तो आपने जंजीर लगाए हैं। क्या ये बात इसी ओर इंगित नहीं करती कि मैकोले की शिक्षा ने हमारी बर्बादी कर दी है? हम वो नैतिकवान चरित्रवान लोग थे जिस सतयुग की बात करते हैं। तो यही सब विषयों पर आध्यात्म काम करता है, और मैं इसीलिए आध्यात्म के इस मार्ग में अपने गुरु की प्रेरणा और कृपा से हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उन्होंने बहुत अच्छी मुझे दिला दी है। आप सब जो सब बैठे हैं करीब बराबर ही होगा, कुछ कम बेसी हो सकता है, ज़्यादा भी मेरा हो सकता है, क्या खबर। तो बहुत सारी डिग्रियां हैं अपने पास, पर मैंने देखा कि जीवन में जब तक ये जीविका की विद्या है, हाउ टू अर्न मनी, लेकिन जीवन की विद्या जब तक नहीं सीखी जाती, हाउ टू लर्न मनी, मनी को लर्न भी करना पड़ता है। अर्न करना तो सीख रहे हैं इस विद्या से, पर लर्न करना हमें हमारी आध्यात्मिक विद्या सिखाती है। जिस समय अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाएं तो कह दीजिएगा कि ये जीविका की विद्या है, और उसी समय किसी संत, किसी सदगुरु, किसी गुरुकुलम के पास ले जा करके महान गुरु से भी उनको अटैच कर दीजिएगा और कहिएगा ये आपको जीवन की विद्या सिखाएंगे। यहाँ जीविका की विद्या मिलेगी और ये जीवन की विद्या सिखाएंगे। तो रेलवे की पटरी की तरह दो लाइनें होंगी तो आपकी ट्रेन ठीक गति से चलेगी। अभी इतना ही, अब आप प्रश्न कर सकते हैं। आपने एक तो स्ट्रेस की बात कही, एक बाबाओं के टीआरपी की बात की। नहीं, बाबाओं नहीं, मीडिया की भी की। केवल बाबा का विरोध मत कर दीजिए हमारे साथ। बाबा मीडिया सबकी टीआरपी की बात की। नेता, बाबा, मीडिया, डॉक्टर, कंपाउंडर, टीचर, कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रीचर, लीडर, एवरीबॉडी। सर आपने जो बात, सदगुरु जो बात कही है आपने, हाँ। हमारी जो जीवन व पद्धति जो पुरानी थी वो गुरुकुल की थी जी, और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति खत्म हो गई देश में, और जो संत समाज है वो भी अब बिखरा हुआ है, वो एक मंच पे नहीं आ रहा। तो क्या सनातन की जो बात बार बार ये उठती है कि हम एक तरफ लौटें, गुरुकुल की तरफ लौटें, वो कब तक आएगा अगर जब तक सब लोग एक नहीं होंगे? और उसी के कारण से ये स्ट्रेसफुल लाइफ आज देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यूथ में बढ़ गई है, उसको लेकर। जी, पहला तो मैं ये कहूँगा कि सारे संत एक मंच पर आ जाएं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। दैनिक जागरण अलग है, हिंदुस्तान अलग है, आर भारत अलग है, आज तक अलग है, ये सब एक मंच पे क्यों नहीं जाते? एक ही नेटवर्क क्यों बना ले सब मिलके? तो ये बात, सभी संत हैं अपनी अपनी जगह से, अपने अपने मार्ग पर। भगवान श्री राम और कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए अवतार लेकर के, तब भी 10,000 ऋषि थे, 10,000 से ज्यादा, नाना मुनि नाना मत। तब तो नहीं हुआ, भगवान राम ने तो नहीं कहा कि सब संत एक मंच पे आ जाइए। ये बेकार की बातें, ये सब हमको लगता है कि मैकोले की अनपढ़ता की बातें हैं जो भारतीय बात बात दोहराते हैं। चूंकि हम अनपढ़ लोग हैं, केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो भी गुलामी करने वाली है। क्योंकि उसी ने लिखा है, जिसने ये बनाई शिक्षा नीति, उसी ने कहा कि मानसिक रूप से इन लोगों को मैं गुलाम रखूंगा सैकड़ों साल, और वो सफल है उसमें। तो संत एक मंच पर नहीं, जगत गुरु कौन? जिसको सारा जगत जानता है ना। तो शायद भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पूरी दुनिया जाने। अरे भारत में नहीं जानते? आलिया भट्ट एक हीरोइन है, उनसे पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोली पृथ्वीराज चौहान। उनका इतना जनरल नॉलेज है, जो स्टार है। तो इस भारत में भी सब कोई नहीं जानता होगा किसी को। जगत गुरु कौन? जिसको सारा जगत जानता हो वो नहीं, बल्कि जिसकी बातें सारे जगत पर लागू होती हैं, वो जगत गुरु है। वो भले ही हिमालय की कंदरा में बैठा हो या भले ही एक छोटे से कमरे में बैठा हो, पर जिसके नियम, जिसके नीति पूरी भारत पर, पूरी दुनिया पे लागू, मानवता पे लागू होते हैं। उसी तरीके से सभी संत काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सभी संत। और टीआरपी बढ़ाना इसलिए जरूरी है
कि जब तक सत्य की टीआरपी नहीं बढ़ेगी और असत्य का टीआरपी बढ़ा हुआ रहेगा तो असत्य का ही तो बोलबाला रहेगा। इसलिए टीआरपी का भी जब बात होता है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई कह रहा है ये तो टीआरपी का खेल है, होना ही चाहिए। प्रारंभ से धर्म का प्रचार होता है, सत्य का प्रचार होता है, आनंद का प्रचार होता है। प्रचार को ही तो टीआरपी कहते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? तो पता नहीं हम भारतीयों को कैसे कैसे शब्दों में लोग उलझा देते हैं। अभी मैं एक अभयारण्य में यहां गया था, अभयारण्य क्या नाम है उसका, जयसमंद। तो वो गाड़ी थी, वो गाड़ी लेकर के मैंने चलाई वहां पर। मैं अच्छा ड्राइव करता हूँ, हमने सब नॉर्म्स पूरे करके पूछ के थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाई। अब उसकी कोई वीडियो डल गई होगी, कलयुग आ गया, बाबा लोग गाड़ी चला रहे हैं। अब बताओ, ये मूर्खता नहीं? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? भारत के ऋषि वैज्ञानिक थे, भारत का प्रत्येक ऋषि वैज्ञानिक था, 20-20 विद्याओं और 20-20 कलाओं का मालिक था। और एक संत अगर ड्राइविंग करने लगे तो कहते हैं बताओ कलयुग आ गया, अब संत गाड़ी चला रहे हैं। ये संत के विषय में ख्याल क्या है इनका? ये सोचते क्या है? कोई कहीं दूर हिमालय में बैठा हुआ है और बैठ करके एकदम अचानक निकला 0 डिग्री पर, और आप देख करके दूर से अरे बाबा प्रणाम, और फिर पिज्जा खा के आप जाके सो गए। ये संतत्व है? तो फिर बुद्ध गए, बुद्धत्व को प्राप्त करके वापस क्यों आए पूरी दुनिया में? क्यों राजा बिंबिसार के पास गए? क्यों गांव गांव घूमे? भारत के सारे संत, तो फिर विश्वामित्र को भी जाके कहीं बैठना चाहिए था। वो क्यों बोले कि निश्चरहीन करने के लिए हमको आपकी जरूरत है, दशरथ जी के पास आए? तो संत का मतलब पहले समझना होगा भारत को। ये विदेशियों ने जो हमें पढ़ाई पढ़ा दी ना, ये कुत्सित पढ़ाई के कारण हम अपनी ही संस्कृति के विरोधी हो गए, सेल्फ गोल करने वाले बन गए। हम प्राचीन कालिदास हो गए हैं, जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो कोई मेधावी, प्रतिभाशाली और दिव्य तेजस्वी संत आते रहेंगे और भारत की मेधा और प्रज्ञा को और धार देते रहेंगे। तो सारे संत अपने काम में लगे हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि कोई अच्छा है कि बुरा है, साधु के भेष में यह क्या हो रहा है। तो मैं तो आपसे एक बात और पूछ सकता हूं कि त्रेता युग में सीता जी का हरण हुआ, आतंकवादी के रूप में आया था हरण करने वाला? किस रूप में आया था? डकैत के रूप में, साधु के रूप में। तो इतना हंगामा क्यों है आज? आज क्यों हंगामा है? अरे त्रेता राम जी के युग में भी नारी का हरण साधु के रूप में करने आया था। आज क्यों हंगामा कर रहे हो? किस लिए? कौन सी नई बात हो गई? कपड़े बदलने से किसी व्यक्ति के संस्कार और विचार नहीं बदल जाते। घर बदलने से किसी के संस्कार और विचार नहीं बदलते। ये बचपन से संस्कार और विचार गुरुकुलम में माता पिता के द्वारा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हम लोग तीसरे नंबर के हैं। आचार्य का नंबर, गुरु का नंबर तीसरा नंबर है। जब 1 नंबर 2 नंबर फेल हो जाए तो तीसरा नंबर क्या करेगा? नंबर 1 और नंबर 2 ही फेल हैं। अपने बच्चों को वो शिक्षा, और वो भी क्या करें? उनके माँ बाप ने जो दिया, उनके माँ बाप ने जो दिया, उनके माँ बाप ने दिया। और 1000 साल से गुलामी रही इस देश में। हमारी संस्कृति रहा कहाँ? कभी नालंदा जलाए गए, तक्षशिला जलाए गए, बर्बरता से कभी गर्दनें काटी गई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के किस्से आप जानते ही हैं। तो जिस देश में इतनी घटनाएं हुई हों धर्म को बचाने को लेकर के, वहां के लोग अगर धर्म से च्युत हो गए हैं या धर्म का सही अर्थ नहीं जानते, तो इसमें कोई बहुत बड़ी विकृति की बात नहीं है। हमें प्रयास करना है, फिर से एक एक दीपक जलाना है फिर से अपनी संस्कृति के लिए। और जलाएंगे तो निश्चय ही, मुझे पक्का पता है, आज जैसे उदयपुर में 3 दिन तक सभा चलेगी, 3 दिन तक संत भी बैठेंगे, राजनीति के लोग भी बैठेंगे, हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो भी बैठेंगे, पर बहुत प्रकार के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बैठेंगे, स्वयं सेवक बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि आपके समाज में क्या विकृति है, कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्राचीन सनातन शिक्षा विद्या और आधुनिक कंप्यूटर साइंस को जोड़ करके और एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण करके अपने भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चाओं से ही कोई ना कोई राह निकलेगी। और राह निकलेगा तो युवा पुनः, भाई देखो स्पीड 100 की है, गलत दिशा में जा रहा है तो 100 की दिशा में गलत दिशा में जा रहा है, पर जब मुड़ेगा तो चलेगा भी तो फिर 100 की स्पीड में सही दिशा में चलेगा। तो युवाओं में शक्ति है, अभी दिशा भ्रम है अज्ञानता के कारण, पर जैसे जैसे नॉलेजफुल भारत होगा, अभी इंफॉर्मेशन फुल भारत है,
गूगल के इंफॉर्मेशन से चल रहे हैं हम, बट नॉलेज नहीं है। द बिगनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजियत समाई हुई है भारत के माथे में। जब तक लंदन से रिटर्न होके बाबा ना आए और 4 अंग्रेजी ना बोले, तब तक देश में कोई वैल्यू नहीं मिलती। अरे ये लंदन से आए हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो इसके लिए उन युवाओं के ऊपर में जो साइंस की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी से घृणा करते हैं, ये धर्म फर्म तो पोंगापंथी चीज है, बट मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस के बीच में ये सारा मामला है। और ये दोनों की पढ़ाई जब देश में शुरू होगी तो देश निश्चित तौर पर सबसे आगे होगा और फिर विश्व गुरु बनने की संभावना हमारी होगी। महाराज जी, 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठा होना है। कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, इसका प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चूंकि पत्नी के साथ नहीं है तो हवन नहीं हो सकता। क्या मत है आपका इस बारे में? पूरा देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, एक उपाय नहीं छोड़े थे कि मंदिर बने, अब वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हमारे यहां 4 आश्रम हैं। पहला, दूसरा गृहस्थ, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल संन्यास। अगर 100 साल की जिंदगी है तब, अभी हम लोग की 70-80 हो गई है, इससे ज्यादा है नहीं, तो 20-20 कर लीजिए, 20-20। तो अब सब 40 साल के बाद तो वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? 70। हाँ, तो वो तो फिर संन्यास की राह पर है। अगर भारतीय परंपरा की जो लोग बात करते हैं, अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो संन्यास की राह पर है। और उनको पूजा ही नहीं, इस दुनिया में और भारत में और सनातन संस्कृति में हमारे रिचुअल्स के किसी भी पूजा को करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो उस आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। इस बात को तो सन्यासियों को भी समझना चाहिए, समझते होंगे शायद, लेकिन अब वो राजनीतिक प्रेरित कुछ बातें होती हैं तो विरोध के लिए विरोध होता होगा। वो एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं किया, परिवार पूरा राष्ट्र को माना है। और कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता, खामियां सब में हो सकती हैं। परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक चौराहे पर आप खड़े हैं, एक जगह AK-47 लेके खड़ा है कोई, एक जगह बॉम्ब लेके खड़ा है, एक जगह तलवार लेके खड़ा है, और एक आदमी मान लो थप्पड़ लेके खड़ा है, किधर जाओगे? बोलो, जरूरी है जाना थप्पड़ वाले की तरफ से? हम मानते हैं कि ये थप्पड़ मार रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी जगह तो 47 लगा है, जाओगे कहां? तो हम ये नहीं कहते, हम अंधों की तरह समर्थन नहीं करते, लेकिन मार्ग वो है जहां अभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, 2-4 खापड़ खाते खाते भी, लेकिन वहां तो एक ही बार में 47 अंदर आ जाएंगे सीधे। इसलिए वर्तमान की स्थिति में सनातन की जो बात कर रहे हैं, संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, उनका समर्थन करना पूरे देशवासियों का प्रधान कर्तव्य है। गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि हिंदू को लेकर के कई बार देश में बहस चलती रहती है। किसी का मत है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये मात्र एक जीवन पद्धति है जी। और कोई हिंदुत्व और हिंदू को भी अलग मानता है। आपका क्या मत है इसमें? देखिए, ये नाना मुनि नाना मत, हमारे शास्त्रों में भी हिंदू शब्द आए हैं। हिमालय से लेकर के और सागर, उस विशेष सागर हिंदू सागर की भूमि को हिंदू कहते हैं, हिंदू क्षेत्र कहते हैं। और बाकी व्याकरणाचार्य से आप पूछेंगे तो बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। बोले, हिंसा से जो दूर रहे उसको हिंदू कहते हैं, हीनता से जो दूर रहे, इंफीरियरिटी से जो दूर रहे उसको हिंदू कहते हैं। तो एक जैसे श्री है, उसके हजारों अर्थ हैं, श्री शब्द के हजारों अर्थ हैं, वैसे ये हिंदू शब्द के भी हजारों अर्थ हो सकते हैं, पर ये हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में भी उल्लिखित है, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए। हिंदू कौन, सनातनी कौन? 145 करोड़ भारतीय सनातनी हैं और 8 अरब पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, नश्वर नहीं, शाश्वत। जो शाश्वत के पथ पे चलना चाहते हैं, आनंद के पथ पे चलना चाहते हैं, उसको सनातन कहते हैं। तो बताओ, इस दुनिया में कौन ऐसा होगा 8 अरब में जो आनंद नहीं चाहता होगा? तो हम तो 8 अरब लोगों को, भारत की तो बात छोड़ दो आप। और हिंदू शब्द का
ये भौगोलिक रूप से इसको हिंदू कहते हैं। इस 145 करोड़ में चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहें मत के, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रहें, हम सब हिंदू ही हैं। और हिंदुत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया जीवन पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है हिंदुत्व, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, विवाद हमारे मस्तिष्क में है और राजनीति में है। अगर ये पता चलता है कि सनातन को गाली देने से हमको वोट मिल सकते हैं तो स्टालिन गाली दे देते हैं। अगर पता चलता है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि गाली देंगे तो इससे सीट निकल जाएगी, यहाँ के लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं तो गाली दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें राजनीति को लेके होती हैं और जहाँ जिसको जीतना होता है अपना जुगाड़ भिड़ा ही लेता है। भारतीयों को धीरे धीरे श्रेष्ठ होना है, भारतीयों को पूरे राष्ट्र की चिंता करनी है। ये छोटे छोटे सीट जीतने से कुछ नहीं होंगे, पूरा राष्ट्र एक है, देश एक है, देशवासी एक हैं। और पूर्व में अगर कोई गलतियां हुई, कई बार हम कहते हैं छुआछूत था, ये छोटे बड़े का था, हुआ होगा और अभी भी है, उसकी भी घोर निंदा है। सब कोई एक साथ खड़े होकर के इसकी विराट रूप से निंदा होनी चाहिए। निंदा क्या, इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। बुराई का विरोध सदा होते रहना चाहिए, पर बुराइयों का नाम लेकर के और बुराइयों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। ये ब्रिटिश और ये सब आक्रमण के बाद, 1000 साल की गुलामी के बाद शुरू हुआ। पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इस देश में श्रवण कुमार के जैसे लोग रहा करते थे जो अपने अंधे माता पिता को भी कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा कराया करते थे। यहाँ वृद्धाश्रम की क्या जरूरत थी। प्रदेश बदला, गुलामी काल आई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का सिक्का चला, कोई किसी का नहीं है, सब रुपया के हैं। वैसी स्थिति में जब माता पिता को भी अलग रखने लगे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी होगी। अभी केरला के गवर्नर के साथ एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही और गवर्नर ने खड़े होकर के बड़ी जोर से ताली बजाई कि हाँ गुरुदेव आपने सही कहा। हमने कहा 97% लिटरेसी आपके यहाँ पर है आरिफ मोहम्मद जी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम भी आपके केरला में ही है, वृद्धाश्रम। इतना ज़्यादा पढ़ लिख गए कि अपने माता पिता को घर पर नहीं रख पा रहे हैं, ज़्यादा ही पढ़ गए लग रहा है। कौन सी पढ़ाई पढ़ गए भाई, कहाँ की पढ़ाई पढ़ गए कि माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे। का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा जो नालंदा और तक्षशिला में पुस्तकें जला दी गई ग्रंथ, उन सबको जो श्रुत में हैं, जो सुने हुए लोग हैं, उन सबको लेकर के वहां पर ऐसी पढ़ाई होगी जो हमारे प्राचीन गुरुकुलम की पढ़ाई, सनातन की पढ़ाई और साथ में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। और ये जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खतरनाक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बनाया हम ही लोगों ने है, हमसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। इंसान ही ने तो बनाया है, होगा तो हमारे अंडर में ही। हाँ, अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हुआ यही है, मन हमारी गुलामी करने के लिए था, हम मन की गुलामी कर रहे हैं। हम आत्मा थे, आत्म रूप में हमारा परिचय होना था। एआई बनाएंगे, एआई हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम सब बैठ के ऐसे देखते रहेंगे। तो नियंत्रण भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, पर विकास को रोकना नहीं चाहिए, विकास निरंतर होते रहना चाहिए। पर एक बात और कहता हूं, काफी विकास हो चुका है, इतनी चीजें का इन्वेंशन हो गया है कि पहले इसका यूज तो करना सीख जाए। रोज 500 मॉडल बनते हैं, कोई खरीद नहीं पाता। पहले जो कुछ है उसका हम यूज करना सीख जाएं। नया दौर एक पिक्चर आई थी, उसमें दिलीप कुमार थे, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। तो उसमें दिखाया गया कि वो बग्घी चलाते हैं, 4 घंटे में जाते हैं। फिर मोटर कार आया, बोला अब यंत्र आ गया है, अब 4 घंटे का यात्रा 1 घंटे में करेंगे तो 3 घंटा बचेगा ना, तो 3 घंटा तो आराम से मनुष्य को रहना चाहिए। यंत्र बढ़ते गए, षड्यंत्र बढ़ते गए और मनुष्य कम वक्त होता गया। आज तो कहते हैं मरने की फुर्सत भी, और ये शुरू हो जाए तो पंजाब ने जो हरित क्रांति करके कैंसर की ट्रेन चलवा दी अपने पंजाब से, इतना ज्यादा फसल पैदा कर लिया कि कैंसर की ट्रेन चल गई। इतना पेस्टिसाइड डाल दिया, इतने खाद डाल दिए, रासायनिक खाद, बाहरी विकास, बाहरी डेवलपमेंट। अब 2-2 तरह की खेती हो रही है, 100 एकड़ में खेती हो रही है। क्या बोला, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और अपने लिए बोला 1 एकड़ में कर रहे हैं, हम खाएंगे। बोला क्या, ये ऑर्गेनिक है, गाय के गोबर के खाद से बनाया है, और ये बोला ये बेचने के लिए है। और ये कैसे मनुष्य हो भाई, वो जहर बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, वो भी तो मनुष्य खाएगा। आया जो नहीं है उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो है उसको मानते नहीं है, इसको माया कहते हैं। पर आजकल देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, बाबा जी आप भी माया में हैं। हाँ बेटा हम भी माया में। पहले माया का अर्थ बताओ तो भागेगा व्हाट्सएप लेकर के पीछे। कह रहे हम तो इतना ही पढ़े थे व्हाट्सएप से, इससे ज्यादा तो जानते ही नहीं, हम तो फेसबुक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे। तो अध्ययन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। भारत प्रज्ञावान राष्ट्र था,
भारत को फिर से प्रज्ञावान होने की जरूरत है। और आप सब पत्रकार बंधु नारद जी के वंशज हैं। भगवान नारद सबसे पहले जर्नलिज्म के हमारे आइडियल हैं। राक्षसों के यहां भी पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण, तो राक्षस भी आइए देवर्षि। मतलब विपक्ष और सरकार दोनों जगह जिनकी समान रूप से पूछ थी, आज नहीं है। आज मीडिया भी बढ़ गई, किसी को गोदी कहते हैं, किसी को मोदी मीडिया कहते हैं, किसी को उधर की मीडिया कहते हैं, पर नारद जी एक ऐसे मीडिया वाले थे, समान रूप से हिरण्यकश्यपु के पास भी बैठते थे और समान रूप से भगवान नारायण के पास भी जाके बैठते थे, और दोनों जगह बराबर उनको प्रतिष्ठा मिलती थी। अगर मैं सच कहता हूं, अगर नारद जी की पूरी जीवनी को कोई पढ़ ले अच्छे से, तो उससे बड़ा जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। और आने वाले समय में आप आज मेरी बात को याद रखना, जर्नलिज्म के कोर्स में नारद जी की जीवनी लाई जाएगी और उसको पढ़ करके हमारे भारत के पत्रकार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार होकर के, नारद जी श्राप भी देते थे तब भी कल्याण हो जाता था, आशीर्वाद देते थे तब भी कल्याण हो जाता था, क्योंकि उनके मन में ही कल्याण की भावना थी। जैसे आप सब मीडिया वाले पत्रकार बंधु, अगर आप किसी की बुराई भी करते हो तब भी कल्याण की भावना छिपी रहती है, और आप किसी की जय जयकार भी करते हो तब भी कल्याण की भावना छिपी रहती है। यही जर्नलिज्म का मूल आधार है, जिसके सबसे बड़े प्रणेता देवर्षि नारद हैं। तो क्योंकि इस दुनिया में अंतिम समय तक कौन कब गिर जाए कुछ पता नहीं है, मनुष्य का मन है जी। यहाँ तो भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी भी मेनका आई तो फिसल गए थे। नहीं, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 22 तारीख को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, उनके गुरु विश्वामित्र जी के पास भी मेनका आई थी तो उनके कदम फिसल गए थे। तो राम जी को कहना चाहिए था कि भाई हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हम ऐसे आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे, इन पे थोड़ा लाल दाग लगा हुआ है। पर राम जी ने गुरु बना दिया। किस कारण से बनाया होगा? भगवान राम ने यही कहा कि दोबारा जब रंभा आई, एक बार मेनका आई और फिर दोबारा जब रंभा आई तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र एक गलती से एक बार करता है, अब दोबारा मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी, मैं प्रभु के पथ पर चल पड़ा हूं। भगवान राम ने कहा, ऐसे व्यक्ति जो एक गलती करके ही सीख जाते हैं, ऐसों को मैं अपना शिष्य और भक्त नहीं, ऐसों को तो अपना गुरु बनाना चाहूंगा। और भगवान राम ने गुरु बनाया था उनको। तो ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी सनातन पद्धति है। आप किसी के द्वारा किए गए कर्मों को बिल्कुल खारिज मत करिए। किसी के पोशाक को देख करके, किसी का गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको देख करके उसके सारे कर्मों को खारिज कर दिया। ये समय है, मर्सिडीज में जाना पड़ेगा, एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, अधिक से अधिक जगहों पर आपको जाना पड़ेगा, तो चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, जो वस्तुएं आएंगी सामने उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसमें बुराई भी क्या है? ये कौन सी बुराई है? यहां तो ऐसा लगता है मर्सिडीज में बैठते ही संतप तो चला जाएगा। चाहिए ये छोटी छोटी बातें करते हैं, जिन बातों का कोई मूल्य नहीं। उनके द्वारा किए गए कर्मों का, उनके द्वारा समाज में लाए गए बदलाव की चर्चा करिए। अगर उन्होंने चर्चा की और जीवन में कभी अगर उन्होंने पथ बदल दिया तो उनकी निंदा भी होगी, लेकिन उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उसकी जय जयकार भी होगी। इतनी श्रेष्ठ विचार भारत में ही थी और भारत में फिर से ये विचार होना चाहिए। सदगुरुदेव, मेरा एक छोटा सा सवाल है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।